नमस्कार दोस्तों। अगर किसी ने जहर खा लिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप तुरंत उसे दूध पिलाएंगे या किसी देसी नुस्खे पर भरोसा करेंगे? सच कहूँ तो ऐसे समय में जो भी कदम हम उठाते हैं वो किसी की जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जहर खाया है तो जल्दी से दूध पिला दो, लेकिन क्या ये सही है या ये सिर्फ एक घातक भ्रम है जो सालों से हमारे दिमाग में बैठा है? आज हम जानेंगे इसका पूरा सच कि दूध सही है या चारकोल, एक छोटी सी गलती और ज़िंदगी भर का पछतावा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपकी नहीं किसी और की ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, 22 साल का एक लड़का, नाम मान लीजिए रवि। रवि ने गुस्से में आकर घर में रखा फिनाइल पी लिया। माँ कमरे में आई और देखा कि रवि की हालत बिगड़ रही है। घबराहट में उन्होंने फ़ौरन वही किया जो उन्हें लोगों से सुन रखा था। रवि को एक पूरा गिलास दूध पिला दिया। माँ को लगा दूध जहर को काट देगा, शायद बेटा बच जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में रवि की हालत और बिगड़ने लगी। उसे पेट में तेज़ जलन हुई, सांस फूलने लगी और उल्टी आने लगी। माँ रोती रही मगर वो जानती भी नहीं थी कि उन्होंने जो किया वो रवि के लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने सच में कुछ गलत किया या वो सिर्फ वही कर रही थी जो हर कोई करता है। आइए अब समझते हैं कि जहर खाने पर शरीर में होता क्या है और कौन सा इलाज सही दिशा में ले जाता है। दोस्तों, जब कोई जहर खा लेता है तो पहला सवाल होता है कि ये जहर शरीर में करेगा क्या। असल में हर जहर का असर अलग होता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जहर कौन सा है, कितनी मात्रा में लिया गया है और कितनी देर पहले लिया गया है। जहर मुख्य रूप से दो तरह के हो सकते हैं। एक है कोरोसिव पॉइजन यानी कोरोसिव जहर, जैसे कि तेज़ाब, ब्लीच, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, केरोसिन वगैरह, और ये शरीर के अंदर पहुंचते ही मुंह, गले और पेट की परत को जला देते हैं। इससे क्या होता है? मुंह से झाग या खून आ सकता है, ज़बरदस्त जलन होती है, व्यक्ति ठीक से निगल भी नहीं पाता और कभी कभी पेट फटने जैसी स्थिति बन जाती है। और इन जहरों में उल्टी करवाना या कुछ पिलाना और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। दूसरा है सिस्टेमिक जहर यानी कि सिस्टेमिक पॉइजन्स, जैसे कि नींद की गोलियां, दवाइयों की ओवरडोज, कीटनाशक या अल्कोहल। ये पेट से खून में घुल जाते हैं और सीधे दिमाग, दिल, लिवर या किडनी तक पहुंच जाते हैं। इनका असर थोड़ा धीरे धीरे दिख सकता है, लेकिन ये बेहद घातक हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को नींद आने लगती है, सांसें धीमी हो जाती है, दिल की धड़कन रुक सकती है या बेहोशी आ सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हर जहर पर एक जैसा इलाज काम नहीं करता। इसी वजह से जल्दी दूध पिला दो या उल्टी करवा दो ये हर बार सही तरीका नहीं होता। असली समझदारी ये जानने में है कि कौन सा जहर क्या असर करता है और फिर उसी के हिसाब से कदम उठाना चाहिए। यही जानकारी किसी की जान बचा सकती है। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी ने जहर खा लिया हो तो क्या चारकोल देना सही है या दूध पिलाना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की। एक्टिवेटेड चारकोल एक खास किस्म का काला पाउडर होता है जो शरीर में जाकर जहर को अपने अंदर सोख लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जहर को पेट में ही रोक लेता है ताकि वो खून में ना मिले और अंगों तक नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन याद रखिए कि एक्टिवेटेड चारकोल हर जहर पर असर नहीं करता। बात की जाए कि ये किन जहरों पर असर करता है तो उनमें है जैसे कि नींद की गोलियां, कुछ दवाइयों की ओवरडोज, हल्के कीटनाशक, अल्कोहल या फिर अन्य नॉन कोरोसिव पदार्थ। और बात की जाए कि कब इसे देना चाहिए तो अगर जहर खाए हुए 1 घंटा ही हुआ हो, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर, या फिर व्यक्ति होश में हो और निगलने की क्षमता हो, या फिर डॉक्टर की सलाह उपलब्ध हो या आप प्रशिक्षित हो। अब बात करते हैं दूध की, जो कि हर घर में फर्स्ट एड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोग मानते हैं कि दूध जहर को काट देता है या डाइल्यूट कर देता है, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता। तो दूध कब नहीं देना चाहिए? जब जहर कोरोसिव हो, जैसे एसिड, फिनाइल या ब्लीच, जब उल्टी आने की संभावना हो, जब जहर का नेचर पता न हो, या फिर जब मरीज़ बेहोश हो या निगल न सके। ऐसे में दूध उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। जहर और दूध मिलकर केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। और अब सीधा सवाल कि दूध कब देना कभी कभी सही हो सकता है। तो दूध देना सिर्फ कुछ रेयर और स्पेसिफिक मामलों में ही सही माना जाता है, जैसे कि अगर जहर कोई ऐसा पदार्थ हो जो पेट की लाइनिंग को लाइटली इरिटेट करता हो, और अगर डॉक्टर ने खास तौर पर सलाह दी हो, या अगर एक्टिवेटेड चारकोल उपलब्ध न हो और डॉक्टर से बात करके ऐसा करने को कहा जाए। मतलब दूध यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के दूध पिलाना एक इमोशनल पर गलत कदम बन सकता है।
इसीलिए याद रखिए कि हर जहर पर एक जैसा इलाज नहीं होता, दूध कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है और एक्टिवेटेड चारकोल भी सिर्फ सही हालात में ही कारगर है। सही फैसला वही है जो सोच समझ कर लिया जाए, पैनिक में नहीं। दोस्तों, एक्टिवेटेड चारकोल के फ़ायदे तो आपने समझ लिए, लेकिन अब जानना ज़रूरी है कि हर समय एक्टिवेटेड चारकोल देना सही नहीं होता। कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां चारकोल देना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता, बल्कि और भी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से हालात हैं। सबसे पहला, जब जहर कोरोसिव हो, जैसे कि तेज़ाब, फिनाइल, ब्लीच वगैरह। अगर किसी ने तेज़ाब, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर या कोई और जलन पैदा करने वाला जहर खाया है तो एक्टिवेटेड चारकोल देना सही नहीं है। ऐसे जहर पेट और आंतों की परत को जला चुके होते हैं और चारकोल से जो जलन है वो और भी बढ़ सकती है या उल्टी होकर ईसोफेगस और मुंह को भी जला सकती है। इन मामलों में सबसे ज़रूरी होता है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना और स्पेशलिस्ट की केयर लेना। दूसरा, जब व्यक्ति बेहोश हो या कुछ निगल नहीं पा रहा हो। अगर मरीज़ बेहोश है या उसे सही से निगलना नहीं आता तो चारकोल पिलाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चारकोल फेफड़ों में चला जाए तो सांस की नली बंद हो सकती है और हालत और भी बिगड़ सकती है। ऐसे में सबसे सुरक्षित तरीका यही होता है कि मुंह से कुछ ना दिया जाए और तुरंत मेडिकल मदद ली जाए। और तीसरा, जब जहर कौन सा है ये ही ना पता हो। अगर आप ये नहीं जानते कि जहर क्या खाया गया है तो एक्टिवेटेड चारकोल देना एक अनजाना जुआ बन सकता है। कुछ जहर ऐसे होते हैं जिन पर चारकोल बिल्कुल असर नहीं करता और कुछ पर ज़्यादा दे दिया जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कोई भी चीज़ पिलाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे बेहतर होता है। यानी एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल सही समय, सही परिस्थिति और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए, वरना जान बचाने की बजाय रिस्क और भी बढ़ सकता है। और याद रखिए कि कभी कभी कुछ ना करना गलत करने से बेहतर होता है। दोस्तों, जब कोई इंसान जहर खा लेता है तो ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये याद रखिए कि घबराहट से नहीं, समझदारी से जान बचती है। तो ऐसे समय में सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, सबसे पहले तो शांत रहे और मरीज़ को भी शांत रखें। घबराहट में हम जो कदम उठाते हैं वो अक्सर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए खुद भी शांत रहे और मरीज़ को भी पैनिक से बचाएं। दूसरा, पता लगाने की कोशिश करें कि क्या खाया गया है और कितनी देर पहले। जहर कौन सा था, कितनी मात्रा में लिया गया, ये जानना इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बोतल, डिब्बा या रैपर है तो उसे सुरक्षित रखें डॉक्टर को दिखाने के लिए। तीसरा, अगर मरीज़ होश में है और निगल सकता है तो मुंह धोए और कुल्ला कराएं। अगर जहर मुंह में लगा हुआ हो तो पानी से मुंह साफ कराएं, लेकिन कोई तरल पिलाने से पहले ये ज़रूर समझें कि कौन सा जहर था और क्या वो पीने लायक स्थिति में है। चौथा, उल्टी करवाने की कोशिश ना करें जब तक डॉक्टर ना कहें। कई लोग सोचते हैं कि उल्टी करवा देना ही सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता। एसिड या ब्लीच वाले जहर में उल्टी से अंदरूनी जलन और भी बढ़ सकती है, इसीलिए बिना डॉक्टरी सलाह के उल्टी ना करवाएं। पांचवा, एक्टिवेटेड चारकोल तभी दे जब जहर नॉन कोरोसिव हो, 1 घंटे के अंदर खाया गया हो, व्यक्ति होश में हो और निगलने में सक्षम हो, वरना कुछ भी न दें। अस्पताल ले जाना ही सबसे बेहतर होता है। छठा, तुरंत नज़दीकी अस्पताल या जहर नियंत्रण केंद्र से संपर्क करें। इंडिया में इमरजेंसी नंबर है 112 और कुछ शहरों में पॉइजन हेल्पलाइन भी होती है। मरीज़ को लेटाएं, उसकी सांस और नब्ज़ पर नज़र रखें और जब तक मेडिकल मदद ना पहुंचे कुछ भी नया न करें। सातवां, डॉक्टर को सही जानकारी दे। क्या खाया गया, कितनी देर पहले, क्या लक्षण आ रहे हैं, ये सब बताने से डॉक्टर को सही इलाज देने में मदद मिलेगी। याद रखिए, इलाज तभी असर करता है जब जानकारी सही हो, इसीलिए पैनिक से नहीं, समझ से काम लें। हर सेकंड कीमती होता है और आपकी सूझबूझ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, चलिए अब पूरे वीडियो की एक छोटी सी दोहराव करते हैं ताकि बात साफ हो जाए और हमेशा के लिए याद रह जाए। सबसे पहला, हर जहर एक जैसा नहीं होता। कुछ जहर जलाते हैं जैसे एसिड या फिनाइल, कुछ जहर शरीर के अंदर जाकर असर करते हैं जैसे पिल्स या पेस्टिसाइड्स। दूसरा, एक्टिवेटेड चारकोल सही जहर और सही समय में मददगार हो सकता है, लेकिन हर केस में नहीं। तीसरा, दूध हर जहर का इलाज नहीं है, कुछ मामलों में नुकसान भी कर सकता है। चौथा, उल्टी, देसी नुस्खे या पैनिक जान बचाने की बजाय कभी कभी हालत बिगाड़ सकते हैं। और पांचवा, सबसे ज़रूरी बात, समय पर सही फैसला लेना और तुरंत डॉक्टर की मदद लेना ही असली इलाज है। याद रखिए, सिर्फ 1 मिनट की समझदारी किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। अगर ये जानकारी आपके लिए काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। शायद किसी दिन ये वीडियो किसी की जान बचा दे। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और समझदारी से काम लें। सही ज्ञान लो और सही ज्ञान दो।